नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रज्ञान लर्निंग हब चैनल पर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे थंबनेल में कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2024 की जो थी, आज उसका पेपर हुआ है 23 नवंबर के दिन। उसकी सटीक कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अपन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमने पेपर का लेवल देखा, विद्यार्थियों की कुछ टाइम से, पिछले टाइम से हमने तैयारी का देखा कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो उस आधार पर और पेपर के लेवल के आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने मार्क्स वालों का होगा फाइनल सिलेक्शन। आपको अंत तक देखना है और आपको अपना पेपर भी मिलान कर लेना है कि आपके इतने नंबर हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर चलिए कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपन अब हर प्रकार की कट ऑफ सबसे पहले आपको यहाँ पे दी जाएगी और सबसे सटीक कट ऑफ दी जाएगी। और साथ ही साथ आप चैनल पे देखोगे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, चाहे वो राजस्थान करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो इंडिया लेवल के हो, वर्ल्ड लेवल के हो। इतने अच्छे तरीके से, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और आपको आगे आगामी आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। अपन डिस्कस करेंगे आज के बारे में कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा का पेपर किस तरीके से रहा, क्या था, इसके बारे में जानते हैं अपन। तो यह है विज्ञप्ति, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये जारी की थी। 2024 की भर्ती है ये और इसके अंदर लगभग माना जा रहा है कि 88,000 लड़कों ने परीक्षा दी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितनी भर्तियाँ थी आप देखेंगे, यहाँ पे सीटें थी वो टोटल 2756 सीटें थी। उसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2602 पोस्ट थी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लिए 154 पोस्टें हैं। ठीक है, तो कुल 2756 पोस्टें हैं। अब इनके लिए लगभग 88,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, माना जा रहा है 88,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। पेपर का लेवल कैसा था, क्या था, किस तरीके से है, सारी बात अपन करेंगे इस वीडियो में। आगे अंत तक बने रहना आपको। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपन वेतनमान क्या होता है इसका और इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वेतनमान राज्य सरकार द्वारा जो दे, अभी 7वां वेतन आयोग है जो चल रहा है, केंद्र में 8वां लग गया है। अपने राजस्थान सरकार अभी तक यहाँ पे 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः अगले साल तक लग जाएगा। ठीक है, तो वाहन चालक पद हेतु जो पे मैट्रिक्स होता है वो लेवल 5 होता है। ठीक है, और परिवीक्षा काल में जो भी उनका मानदेय सरकार निश्चित करती है वो उनको मिलता है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात देखें अपन, तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने के विद्यमान अनुभव, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और 3 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, मतलब उनके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने बिना तैयारी के भी दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है उनका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होगा। तो यहाँ पे पात्रता की बात कर ली अपन ने। ठीक है, ये सारी पात्रता एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पे विज्ञप्ति में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। आज जो पेपर था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया था और जो इसका सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही था। मतलब अब RSM-SSB बोर्ड जो है, अधीनस्थ बोर्ड है, पहले माना जाता था कि अटपटे तरीके से प्रश्न बनाते हैं और पेपर का लेवल भी ठीक नहीं होता है। बच्चे जो तैयारी करते हैं उनकी पूरी तैयारी पे पानी फिर जाता है, क्योंकि पेपर लगभग आउट ऑफ सिलेबस आया करता था। अभी पिछले 2-3 साल से ट्रेंड बना हुआ है, चाहे आप देख लो, पटवारी भर्ती देख लो, वीडियो भर्ती देखो, पिछले वाला जो रीट हुआ था, तो इतने अच्छे तरीके से पेपर को मैनेज कर रहा है बोर्ड कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सही तरीके से इसमें अपना स्कोर कर पाता है। और आज का पेपर भी कुछ इसी तरीके था। तो इसका लेवल क्या रहा, इसका जो लेवल था वो क्या ईजी था, हार्ड था या मॉडरेट था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ना पेपर ईजी था और ना ही हार्ड था। अगर आपने पेपर को देखा होगा, पेपर करने वाला, तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए बहुत ही मॉडरेट पेपर था। ठीक है, ना ही ईजी और ना ही हार्ड। आप देखोगे इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से मिलान करने वाले थे, मतलब एक एक ऑप्शन भी आपको आ रहा तो मिलान हो रहा था। उसके आप देखो, हाँ, गणित मैथ की बात करें अपन तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है आपको हार्ड लगे हो। ठीक है, बाकी लेवल का क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही बढ़िया था करने वाले के लिए। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एक एवरेज विद्यार्थी है, मतलब जिसने अच्छी तरीके से तैयारी की, उसकी बात करते हैं पहले। तो जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, मान लो इस पेपर में अपने 120 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, 120 क्वेश्चन के 200 मार्क्स थे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो एक अच्छा तैयारी करने वाला बच्चा है, वो 110 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा, जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, 110 से 115। बहुत सारे ऐसे लेवल के बिरले लोग भी होते हैं, मतलब आप ये मान के चलो हर एग्जाम में 1-2% लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आते हैं और अच्छा खासा स्कोर भी करके आते हैं। आपको घबराना नहीं है, कट ऑफ उन लड़कों के ऊपर नहीं निकलती कभी भी। कट ऑफ एवरेज जो पेपर होता है, एवरेज जो बच्चे करके आते हैं उसके ऊपर ही हमेशा कट ऑफ निकल के आती है। आप मान लो कि 120 में से किसी बच्चे ने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, ये अपन टॉपर की बात कर रहे हैं कि जिसने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी। ठीक है, तो अगर अपन 110 क्वेश्चन को मान के चलो तो उसके अंदर आप किसी भी एग्जाम में कितना भी अच्छा तैयारी करने वाला हो, एक प्रेशर बन के रहता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टेंस होती है अच्छी तैयारी करने वाले की। तो आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी के कहीं ना कहीं माइनस होते ही हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/3 पर 1/3। ठीक है,
तो ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन अगर उसने गलत कर दिए हैं तो कितने क्वेश्चन रह गए? अगर अपन 20 का मान लें, 18 क्वेश्चन भी मान लें, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला विद्यार्थी अगर 15 से 20 क्वेश्चन गलत करके आता है, मान लो कि 18 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो अपन ये मान के चलो यहाँ पे 110 में से 18 गए तो यहाँ पे लगभग 92 क्वेश्चन उसके बचते हैं। अगर 92 क्वेश्चन तो ये माइनस मार्किंग होने के बाद ये बच रहे हैं। अब इसकी नेगेटिव मार्किंग निकालो आप, तो 18 की 1/3 निकाल के चलो आप, क्वेश्चंस की बात करें अपन तो 6 क्वेश्चन और निकाल दो, ठीक है। तो लगभग 86 क्वेश्चन उसके बचते हैं यहाँ पे, 86 और 85 क्वेश्चन बच रहे हैं। ये अपन मान के चल रहे हैं कि 110 क्वेश्चन करने वाला विद्यार्थी अच्छे से अच्छा तैयारी करने वाला 86 क्वेश्चन सही करके आएगा, ठीक है। तो कट ऑफ है वो वहाँ तक नहीं जाती जो टॉपर होता है। कट ऑफ एवरेज मान के चलते हैं अपन कि एवरेज बच्चे किस तरीके से पेपर करके आते हैं और उनका कट ऑफ क्या रहता है। आगे अपन चलेंगे और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये कट ऑफ बहुत ही सटीक तरीके से बनाई गई है, एक बढ़िया विश्लेषण करके बनाई गई, पेपर का लेवल देख के बनाई गई है। तो आप यहाँ पे मान के चलो नॉन टीएसपी के जो बच्चे हैं उनमें अगर जनरल का बच्चा है कोई और उसने मतलब नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 करके चलो आप, ठीक है। प्लस माइनस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मान के चलो, हर एक के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन मान के चलो आप कि जनरल का बच्चा अगर 70 क्वेश्चन अगर सही करके आया है नेगेटिव के बाद, तो आप निश्चिंत होकर चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होना है। अगर बात करेंगे अपन ओबीसी की नॉन टीएसपी में, तो 65 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 वही रेशो रहेगा सबके लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन या प्लस माइनस यानी कि मान लो 64 63 के आसपास का बच्चा सेफ़ है। ये सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। एमबीसी के अंदर 60 क्वेश्चन करने वाला बच्चा एकदम सेफ है। अगर एसटी और एससी है इस कैटेगरी की बात करें अपन, तो एसटी कैटेगरी में 55 क्वेश्चन करने वाला अभ्यर्थी बहुत ही सेफ है। यहाँ पे मान के चल सकते हो आप। एससी में 50 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल सेफ हो। इसी तरीके से अपन बात करेंगे टीएसपी एरिया की, तो यहाँ पे लगभग 154 पोस्टें थी, ठीक है। 154 पोस्ट थी और अपन मान के चलते हैं यहाँ पे मतलब जिस तरीके से अभ्यर्थी जो पेपर देके निकले उनका रिव्यू था, तो उस तरीके से देखें अपन तो जनरल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका लगभग स्कोर जो बैठ रहा है, तो अपन ने औसतन निकाला है। किसी का उससे ज़्यादा भी है, उससे कम भी है, तो अपन ने औसतन निकाला है यहाँ पे 62 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन के आसपास अगर किसी अभ्यर्थी के सही निकल रहे हैं टीएसपी क्षेत्र में, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना है, ठीक है। और एसटी की बात करें अपन तो 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे उनकी मेरिट रह सकती है, यानी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर आप जोड़ लीजिएगा अपने। अब एससी की कैटेगरी की बात करें तो 48 क्वेश्चन की यहाँ पे अपन ने कट ऑफ निकाली है। आप ये मान के चलिए प्लस माइनस यहाँ भी आप 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलिए साथ में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कट ऑफ जो है, ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर एक साक्षात्कार भी है। वहाँ पे आपको लगभग 75 अंकों का एक टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपको वहाँ पे 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे पास होगा उसके बाद आपको वहाँ पे जो मतलब जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, उस ड्राइविंग टेस्ट में जो भी अभ्यर्थी 40% लाएगा वो ही क्वालिफाई गिना जाएगा। पर यहाँ पे विज्ञप्ति में ये भी लिखा गया है कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपके लिखित जो परीक्षा हुई है उसी के आधार पर निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये अपन ने पूरा विश्लेषण किया आज की कट ऑफ के बारे में कि वाहन भर्ती चालक की कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपना स्कोर चेक कर लीजिए और निश्चिंत होकर आप आगे की तैयारी कीजिए आपकी, ठीक है। और देखो पेपर जो भी दे के आए हो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैं मतलब अब ठीक है यहाँ इस भर्ती तक ही मैं सीमित रह जाऊँ, नहीं। आगे बहुत सारी भर्तियाँ निकाल रही है राजस्थान सरकार, आपको हमेशा तैयारी में रत रहना है और हमेशा तैयारी करते रहना है। अब तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रज्ञान लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मैं अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद।